तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक कौन रहेगा। तो दोस्तों कौन होगा ये डिसाइड किया गया था 14 मई 1954 से पहले जो वहां पर रह रहे हो या उसके 10 साल पहले से जम्मू कश्मीर पर रह रहे हो, वहां पर उनकी जमीन हो तो वो व्यक्ति जम्मू कश्मीर के स्थायी सदस्य कहलाएंगे। दोस्तों ये डिसाइड किसने किया, और तो दोस्तों ये धारा 370 और 35A के तहत डिसाइड हुआ था। और एक बात और बता दूं कि वहां पर विधान मंडल था, जो विधान मंडल में विधान परिषद, और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में दोस्तों आपको समझाया था कि विधान मंडल में विधान परिषद और विधानसभा होती है, और दोनों ही ये निश्चित नहीं होता कि हर कहीं विधान परिषद हो, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद दो होती है। तो विधानसभा तो होगी, लेकिन विधान मंडल में विधान परिषद हो ये निश्चित नहीं रहता। ये निश्चित रहता है वहां की जैसे विधानसभा में जो मुख्यमंत्री है या फिर उनको लगे कि नहीं यहाँ पर हमारे ऊपर काम बहुत ज्यादा है, हमें विधान परिषद की भी जरूरत है, तो विधान परिषद बना सकते हैं। तो दोस्तों वो वीडियो में बाद में समझाऊंगा आपको। और आज चलते हैं 35A और 370 और 35A में लास्ट वीडियो में आपको पूरा समझा चुका हूं। आज चलेंगे दोस्तों इसके 370 और 35A खंड 1 क्या है। तो दोस्तों हमने दो प्रावधान तो पढ़ लिए थे, धारा 370 में क्या प्रावधान था, 35A में क्या प्रावधान थे, लेकिन खंड 1 भी हम पढ़ेंगे, जिसकी वजह से आज जो ये जो धारा थी वो खत्म हो गई। 370 और 35A दो धाराएं खत्म कर दी गई हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं खंड 1। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे खंड 1। खंड 1 में दोस्तों प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर की सरकार से सलाह लेकर राष्ट्रपति के आदेश पर वहां पर जो विभिन्न अनुच्छेद है उनको लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों वही किया सरकार, राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर की सरकार से सलाह लेकर और अनुच्छेद 370 और 35A खत्म किया। तो दोस्तों हमारे यहाँ क्या होता है, यदि कोई कानून लागू किया जाता है या फिर कानून को खत्म किया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी मिलना अति आवश्यक होती है। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, लोकसभा में प्रस्तुत किसने किया और राज्यसभा में प्रस्तुत किसने किया। तो दोस्तों नेक्स्ट है कि 5 अगस्त 2019 को सबसे पहले हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह, इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने ये प्रस्ताव रखा कानून बनाने के लिए, एक कानून को खत्म करने के लिए प्रस्ताव रखा। कब, 5 अगस्त 2019 को। कहां पर दोस्तों, तो पहले प्रस्ताव रखा गया था राज्यसभा में। तो दोस्तों कहां पर रखा गया था दोस्तों, पहला प्रस्ताव रखा गया था, आपसे पूछ लिया जाए यदि कभी, तो राज्यसभा में रखा था, राज्यसभा में। तो दोस्तों पहली बार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक बिल जब राज्यसभा में पेश किया गया तो किसके द्वारा किया गया था, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। तो याद रखना इस बिल का नाम क्या है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक इस बिल का नाम है। और राज्यसभा में पक्ष में जो इस वोट के पक्ष में पड़े थे 125 वोट, ये भी याद रखना, और विपक्ष में पड़े थे 61 वोट। और याद रखना 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में बिल पेश किया गया। तो दोस्तों ये जब विधेयक पेश किया गया, जब विधेयक पेश किया गया तो विधेयक के पक्ष में 370 वोट पड़े, याद रखना दोस्तों 370 वोट, और विपक्ष में कितने पड़े दोस्तों, विपक्ष में पड़े थे सिर्फ 70 वोट। तो याद रखना दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आ सकते हैं आपसे, वोट भी पूछा जा सकता है कितने वोट पड़े थे। तो और दोस्तों इसके बाद 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, तो दोस्तों 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ये क्या हुआ था, धारा 370 और 35A खत्म हो गए थे। तो दोस्तों ये धारा 370 कब खत्म हुई, आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के साइन कब हुए थे। तो ये हुए थे 11 अगस्त 2019 को, याद रखना। अब इसका पुनर्गठन कब हुआ था, तो दोस्तों पुनर्गठन हुआ था 31 अक्टूबर को। तो याद रखना दोस्तों इसका जो पुनर्गठन हुआ था
पुनर्गठन किसके रूप में हुआ था? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर को क्या किया था, इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया था, यानी केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश में अलग अलग डिवाइड कर दिया था, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो दोस्तों इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। पहले एक पॉइंट छोड़िए यहाँ पर कि 26 जनवरी 1957 को क्या हुआ था? तो दोस्तों 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था, ये यहाँ पे याद रखना आप। और अब चलते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग जब यूनियन टेरिटरी बन गए तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। इनके कौन से राज्यपाल हैं, प्रथम राज्यपाल कौन हुए और क्या क्या यहाँ पर हम कर सकते हैं, अब इन सब चीजों के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। और क्या क्या यहाँ पर लागू हुआ है, क्या क्या गवर्नमेंट ने रूल्स अप्लाई किए हैं। तो दोस्तों सब इन सारे पॉइंट के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब क्या हुआ दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर ये अस्तित्व में आ गया। तो क्या जम्मू और कश्मीर, पहले हमारे देश में 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन अब दोस्तों हमारे देश में 28 राज्य बचे हैं और केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए हैं। यूनियन टेरिटरी कितनी है? 9 है, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अच्छा दोस्तों लद्दाख में सिर्फ 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, और याद रखना लेह सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला किसमें? यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लेह है। पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, तो अब लेह है। ठीक है दोस्तों, और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों वो है माहे। और यहाँ पर दोस्तों पहले अब रूल्स जो थे वो नियम बदल गए हैं कि अब यहाँ पर जमीन खरीद सकते हो आप, यहाँ शादी कर सकते हो आप, और यहाँ पर वोट डालने का अधिकार जो था वो सबको मिल गया है। पंचायती अधिकार था, जो मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में, वो सब सारे रूल्स यहाँ पर लागू हो चुके हैं अब। अच्छा दोस्तों, आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन विधेयक बिल पास हुआ था या फिर विधेयक आया था, तब वहां पर उपराज्यपाल कौन थे? वहां पर राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों राज्यपाल बनते हैं, तो राज्य में राज्यपाल रहते, तो राज्यपाल कौन थे? तो याद रखना दोस्तों, सत्यपाल मलिक। कौन थे दोस्तों? सत्यपाल मलिक थे। सत्यपाल मलिक। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा दोस्तों, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल उपराज्यपाल थे वो कौन थे? और एक बात और याद रखना दोस्तों, यहां पर विधानसभा रहेगी। जम्मू कश्मीर में क्या रहेगा दोस्तों? विधानसभा अभी भी रहेगी, और यहां पर सिर्फ उपराज्यपाल रहेगा जो कि शासन चलाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर सिर्फ उपराज्यपाल रहेगा जो शासन चलाएगा, और यहाँ पर क्या होगी? विधानसभा होगी। तो दोस्तों विधानसभा होगी तो मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए तो यहाँ पर भी उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यहाँ पर भी डिसीजन लिया गया था कि विधानसभा होगी, लेकिन वर्तमान में क्या है? उपराज्यपाल ही रहेंगे। तो अभी यहाँ पर उपराज्यपाल ही है। ठीक है दोस्तों, अब कौन है पहले उपराज्यपाल? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, तो याद रखना दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू, जो गिरीश चंद्र मुर्मू है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और लद्दाख के राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों राधा कृष्ण माथुर। तो कौन है दोस्तों? ये राधा कृष्ण माथुर, ये है लद्दाख के उपराज्यपाल, और गिरीश चंद्र मुर्मू जी, तो दोस्तों ये हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? राधा कृष्ण माथुर ये है लद्दाख के राज्यपाल, और गिरीश चंद्र मुर्मू जी है ये कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल है। तो दोस्तों याद रखना, ये बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम में जो आपको पूछे जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सीटों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर में यदि विधानसभा है तो विधानसभा के
विधायक जरूर होंगे, विधायक होंगे तो सीटें होंगी। तो दोस्तों इन सीटों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो जब ये जम्मू कश्मीर एक विधानसभा है, जब जम्मू कश्मीर में दोस्तों विधानसभा है, तो जम्मू कश्मीर में लद्दाख के बारे में पढ़ लेते हैं। 2 जिले हैं, मैंने बताया कि लेह और कारगिल, वो बता दिया। लेकिन दोस्तों लद्दाख की राजधानी क्या है, अब राजधानी में पढ़ लेते हैं तो लेह है, सबसे बड़ा जिला भी यही है और लेह है। और एक बात और है कि किश्तवाड़, जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला है वो क्या है, किश्तवाड़। तो याद रखना दोस्तों जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी कहां पर है, तो दोस्तों श्रीनगर, जो ग्रीष्मकालीन ऋतु ग्रीष्मकाल में रहेगी। जम्मू कश्मीर राजधानी रहेगी जो शीतकाल में रहेगी। अब दोस्तों इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें कितनी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें हैं। तो संसद कितने चुने जाएंगे दोस्तों, 5। किसके लिए, लोकसभा के लिए इनका निर्वाचन होगा। राज्यसभा से कितनी जाएंगी दोस्तों, 4 सीटें जाएंगी राज्यसभा में। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर 107 विधानसभा सदस्य रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री भी बनेगा, विधानसभा है तो मुख्यमंत्री बनेगा ही। तो 107 विधानसभा सदस्य यानी विधानसभा सीटें रहेंगी। लेकिन उनमें से 24 सीटें अभी भी पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रखी गई हैं। अच्छा, पाक अधिकृत कश्मीर, तो दोस्तों जो पाकिस्तान के पास हमारा कश्मीर है अभी भी, उसके लिए 24 सीटें रखी गई हैं। वहां पर 24 हमारे एमएलए बनाए जाएंगे, उसको भारत में शामिल होने के बाद। अच्छा दोस्तों एक बात और है कि पाक अधिकृत कश्मीर को किस जिले में रखा गया। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि पाक अधिकृत कश्मीर को किस जिले में रखा, किस केंद्र शासित प्रदेश में रखा जाएगा, जम्मू कश्मीर में कि लद्दाख में कि जम्मू कश्मीर में। तो उसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों लद्दाख में। तो याद रखना पीओके लद्दाख में शामिल होगा। दोस्तों याद रखना पीओके किस में जोड़ेगा दोस्तों, तो पीओके लद्दाख में शामिल होगा। तो दोस्तों पीओके लद्दाख में शामिल होगा। ठीक है दोस्तों, पीओके पर अपना अधिकार आने होने के बाद ये किसमें जुड़ जाएगा दोस्तों, तो ये जुड़ जाएगा लद्दाख में। याद रखना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि अभी तो हमारे पास पीओके पाकिस्तान के पास है, लेकिन पीओके भारत में आने के बाद किसमें जाएगा, आप बोलोगे कश्मीर में। तो दोस्तों इसका आप आंसर तुरंत दोगे कि कश्मीर। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पर कश्मीर नहीं आएगा, यहाँ पर लद्दाख आएगा। ठीक है। अब दोस्तों अब पढ़ लेते हैं इनकी। तो दोस्तों अभी तक हमने इतना पढ़ा, अब पढ़ लेते हैं हम इनकी सीमाओं के बारे में। क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमाएं किन किन राज्य से जोड़ती हैं, किन किन देशों से मिलती हैं, तो उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सीमाएं। तो याद रखना दोस्तों जो जम्मू कश्मीर की सीमा है वो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और एक यूनियन टेरिटरी यानी 2 प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश से होती हुई जाती है। तो लद्दाख वो कौन सा है, लद्दाख है। अच्छा दोस्तों एक और है यहाँ पर देश, तो एक देश से होती हुई जाती है, कौन सा देश है वो पाकिस्तान। पाकिस्तान से जुड़ी हुई सीमा है, 2 प्रदेश है, एक यूनियन टेरिटरी है, याद रखना पंजाब, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। ठीक है। और एक देश है जिससे इसकी सीमा जुड़ती है, तो पाकिस्तान से। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लद्दाख। तो दोस्तों लद्दाख में क्या है, लद्दाख में हमने पढ़ लिया 2 जिले लेह और कारगिल। यहाँ इसकी सीमा किस चीज के साथ जुड़ती है, तो दोस्तों इसकी सीमा जो जुड़ती है वो है एक प्रदेश हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर क्या है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश। याद रखना इसमें 3 देश है। देश कितने हैं दोस्तों, 3 देशों के साथ इसकी सीमा जुड़ती है। तो याद रखना पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ लद्दाख की सीमा जुड़ती है। तो याद रखना ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके लिए दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों को याद करके एक बार 2-3 बार वीडियो देखोगे, आराम से आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे दोस्तों। और एक पॉइंट और है दोस्तों कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। और जिला कौन सा है, तो लद्दाख का ही जिला है लेह। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दोस्तों वो है लक्षद्वीप। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
वो कौन सा है दोस्तों? लक्षद्वीप है, वो है लक्षद्वीप, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। और दोस्तों सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों वो है माहे। कौन सा जिला है दोस्तों? माहे। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें रोजाना पढ़ने के लिए। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर द वॉच।